माया की दुनिया भाग 18। दोनों झोपड़े के अंदर आते हैं। वह औरत झोपड़े का दरवाजा बंद करके दोनों को खाने की टेबल पर बैठने के लिए कहती है। तब तक निशी भी होश में आ चुकी होती है। दोनों कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपने हाथों को टेबल पर रखकर झोपड़े को अच्छे से देखने लगते हैं। झोपड़ी पूरी की पूरी लकड़ी की थी। ऊपर की छत लकड़ी और पुआल से बनी थी, यहाँ तक कि झोपड़े का हर एक सामान लकड़ी की ही बनी हुई थी। झोपड़ा सिर्फ एक कमरे का था, लेकिन हर एक सामान भरा हुआ था। झोपड़े में सिर्फ एक ही लालटेन जल रही थी और पूरा झोपड़ा रोशन इस तरह था कि हजारों लाइटें लगी हों। वह बूढ़ी अम्मा सामने खुली रसोई से खाने की प्लेट लगा रही होती है। बच्चों, तुम लोगों को भूख लगी होगी ना, ये लो गर्मा गर्म पाव और सब्जी। बूढ़ी अम्मा टेबल पर प्लेट लगाते हुए कहती है। निहाल और निशी थकान और ठंड से बेहाल होकर बैठे हुए थे। बूढ़ी अम्मा सामने ही कुर्सी खींचकर बैठ गई। बेटा खाओ ना, भूख लगी होगी ना, बूढ़ी अम्मा मुस्कुराकर कहती है। अम्मा, मेरी बहन और हमारे दोस्त इस जंगल में खो गए हैं, हमें उन्हें ढूंढना है। निहाल परेशान होकर कहता है। बेटा, ये जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ किसी का हाथ एक बार हाथ से छूट जाए तो वापस वो मिलता नहीं है, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ना। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराकर कहती है। पर अम्मा, वो हमारे अपने हैं, उनके बिना हम कैसे वापस जाएंगे? आप हमारी मदद कीजिए ना, आप भी तो यहाँ रहती है ना। निहाल आशा वाली नजरों से देखकर कहता है। माया को ये बात हरगिज पसंद नहीं है कि कोई उसकी दुनिया में बिना इजाजत के कदम भी रखे। तुम लोग तो नादान हो, गलती से यहाँ आ गए, कोई बात नहीं। तुम दोनों खाना खाओ, मैं अपनी बेटी को देख कर आती हूँ, बूढ़ी अम्मा कहती है और झोपड़ी से जाने लगती है। माया? कौन माया अम्मा, और आप किस दुनिया की बात कर रही हैं? निहाल चौंक कर कहता है। बूढ़ी अम्मा दरवाजे के पास जाकर निहाल की तरफ देखकर मुस्कुराती है और बाहर निकल जाती है। बूढ़ी अम्मा की बातों को सोच कर निहाल थोड़ा परेशान और घबराया हुआ होता है। फिर वो उसकी बातों को नज़रअंदाज करके सामने पड़े 2 चम्मच उठता है, एक निशी को पकड़ता है और दूसरी चम्मच से वह खाने के लिए पाव को तोड़ने ही वाला होता है कि अचानक उसे पाव की जगह एक बड़ा सा कलेजा नजर आता है। वह फौरन से अपने और निशी के प्लेट को दूर धकेल देता है। निहाल, क्या हुआ, खाना क्यों फेंक रहे हो? निशी चौंकते हुए कहती है। निशी, जो हम लोगों को पाव दिख रहा है, पाव नहीं कलेजा है। निहाल घबराते हुए कहता है। क्या कलेजा? निहाल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बूढ़ी औरत कोई चुड़ैल है क्या? क्योंकि चुड़ैल ही ऐसा करती है, मैंने इसके बारे में कहानियों में पढ़ा था। निशी निहाल की तरफ देखकर कहती है। हाँ निशु, ये बूढ़ी अम्मा इंसान नहीं, एक चुड़ैल है, उसके यहाँ आने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। निहाल फौरन खड़े होकर कहता है। निहाल, तुम होश में तो हो न, कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे, और ये कोई जादुई दुनिया है क्या जो चुड़ैल होगी? निशी निहाल की ओर देखकर कहती है। निशी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या? निहाल निशी को प्लेट की तरफ दिखाते हुए कहता है। ओह माय गॉड, ये तो सच में कलेजा है। निशी प्लेट को देखते हुए कहती है। अब जल्दी चलो यहाँ से, इससे पहले कि वो चुड़ैल आ जाए। निहाल निशी का हाथ पकड़ते हुए कहता है। हाँ चलो, निशी घबरा कर कहती है।